बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। उर्दू पॉइंट के प्रोग्राम न्यूज़ रूम में खुशामदीद। आपका मेज़बान रुखशान मीर आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, 2 जनवरी 2018 को सूबाई हुकूमत बलूचिस्तान के 14 अराकीन ने तहरीके अदम एतमाद वज़ीर आला बलूचिस्तान नवाब सनाउल्लाह ज़हरी के खिलाफ असम्बली सेक्रेटेरिएट में पेश की थी। जो 14 अराकीन थे, उनका मुतालबा था कि हमें वज़ीर आला बलूचिस्तान नवाब सनाउल्लाह ज़हरी पर एतमाद नहीं है, ये फ़ंड्स की दुरुस्त तकसीम नहीं करते, अराकीन को उतने इख्तियारात नहीं दिए जाते जितने इख्तियारात के वो हकदार हैं, सूबे में तरक्याती मनसूबों पर उस तरह से काम नहीं किया जा रहा जिस तरह से किया जाना चाहिए था। 2 जनवरी के बाद से इन 14 अराकीन की तादाद बढ़ती गई और हुकूमत के लिए मज़ीद परेशानियां जन्म लेती गईं। ऐसा लग रहा था कि जैसे बलूचिस्तान असम्बली को, बलूचिस्तान हुकूमत को खासा नुकसान पहुंच सकता है। कल पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी कोयटा गए और वहाँ पर उन्होंने नवाब सनाउल्लाह ज़हरी से भी मुलाकात की और बलूचिस्तान के गवर्नर से भी मुलाकात की। शाहिद खान अब्बासी ने नवाब सनाउल्लाह ज़हरी को यही मशवरा दिया था कि आप इस्तीफ़ा ना दें, जो उनको एतराज़ात हैं, जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं और जो आपसे शिकायत हैं उनको दूर करने की कोशिश करें। आज ये तहरीक अदम एतमाद पहले तो असम्बली सेक्रेटेरिएट में पेश की गई, मगर आज इसे असम्बली के इजलास में पेश किया जाना था, मगर उससे कबल ही नवाब सनाउल्लाह ज़हरी ने इस्तीफ़ा दे दिया। ये एक बहुत बड़ी खबर थी और इस खबर ने मज़ीद सवालात को जन्म दे दिया कि अब सेनेट के इंतखाबात में क्या उनके इस्तीफ़े देने से कोई असर मुरतब होगा, कोई असरात मुरतब होंगे। अब ये हुकूमत की कमज़ोरी है या ये जमहूरियत को इस अमल से मज़ीद तक़वियत मिली है। ये आपको ये भी हम बताते चलें कि इस अगरचे तहरीक अदम एतमाद पर वज़ीर आला की अपनी जमात और मखलूत हुकूमत में शामिल सबसे बड़ी जमात नून लीग के अराकीन के दस्तखत नहीं थे। तहरीक जमा होने के बाद वज़ीर आला ज़हरी के काबीना के 6 अराकीन मुस्ताफ़ी हो गए थे और बलूचिस्तान असम्बली में आप जानते हैं कि कुल 65 सीटें हैं, सिर्फ 65 सीटें हैं और सबसे बड़ी तादाद बलूचिस्तान की असम्बली में नून लीग की अपनी है, मगर फिर भी ये तहफ़्फ़ुज़ात और एतराज़ात। आज का हमारा एक ये मौजू है और दूसरा मौजू ये है कि 17 जनवरी को नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नवाज़ के ख़िलाफ़ मुल्क गिर एहतजाज दोबारा से शुरू होने जा रहा है, जिसकी क़यादत जनाब अल्लामा ताहिरुल कादरी करने जा रहे हैं और वो इसके लिए एक एक्शन कमेटी भी तश्कील दे चुके हैं। क्या वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी और साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ इस तहरीक का जो मुल्क गिर उनके ख़िलाफ़ चलने जा रही है उसका सामना कर पाएंगे? और ये जो आज वज़ीर आला बलूचिस्तान नवाब सनाउल्लाह ज़हरी मुस्ताफ़ी हुए हैं, इससे हुकूमत पाकिस्तान को, जो कि मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत है और सूबे में भी मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत है, उसको क्या नुकसान पहुंचा है? हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर आज मौजूद होंगे सीनियर तज्ज़ियाकार सलमान आबिद साहब और यही सवालात उनके हम सामने रखेंगे। जो नए वज़ीर आला के लिए नाम सामने आ रहे हैं उनमें सरफराज बुगटी साहब सर फहरिस्त हैं, चंगेज़ मरी का नाम है और दीगर कुछ नाम सामने आ रहे हैं। कौन होगा नया वज़ीर आला बलूचिस्तान और इस अमल से क्या नुकसान हुआ है? हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार और कॉलमिस्ट जनाब सलमान आबिद साहब। बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती वक्त दिया। आज जो वज़ीर आला बलूचिस्तान नवाब सनाउल्लाह ज़हरी ने इस्तीफ़ा दिया है, इसे आप हुकूमत की नाकामी कहेंगे या जमहूरियत की कामयाबी? आपके नज़दीक ये कैसा फैसला था? देखिए, इसमें जमहूरियत की नाकामी भी और हुकूमत की नाकामी भी शामिल है। उसकी वजह यह है कि हुकूमत तो ये दावा कर रही थी कि उनको बलूचिस्तान के अंदर अक्सरियत भी हासिल है और सनाउल्लाह ज़हरी का जो इस्तीफ़ा है वो किसी सूरत में मुमकिन नहीं होगा। लेकिन आपने देख लिया कि बहरहाल फाइनली जो है ना उनको इस्तीफ़ा देना पड़ गया और उसकी वजह यह है कि वो अपनी अक्सरियत जो है वो फाइनली खो चुके थे असम्बली के साथ। अब उनके पास 2 रास्ते थे, या वो खुद इस्तीफा दे देते या ये कि वो तहरीक अदम एतमाद का सामना करते। तो हुकूमत का ख्याल था कि सियासी सुस्ती से बचने के लिए जरूरी है कि वो इस्तीफे का रास्ता इख्तियार करें। सर, नशिस्तें तो ज्यादा मुस्लिम लीग नवाज की थी ना असेंबली में, सूबाई असेंबली में। नहीं, वो आपकी बात बजा, लेकिन क्योंकि कोलिशन गवर्नमेंट थी ना, इसमें आपको याद है कि नेशनल पार्टी जो है अब्दुल मालिक साहब है और दूसरी जमातों के मुख्तलिफ किस्म के जो लोग थे। अब उसको अब देखना यह है कि जो बुनियादी तौर पर इस्तीफा तो आ गया है, क्या इनके अंदर बुनियादी तौर पर यह इत्तेफाक पैदा हो सकेगा कि नया कोई जो कायदे ईमान है वो कौन होगा? क्योंकि अभी इसके ऊपर उस तरह से इत्तेफाक नहीं है। अब मुस्लिम लीग देखेगी क्योंकि क्या नया कायदे ईमान मुंतखब करती है, उस पर बाकी लोग सारे इत्तेफाक करते हैं जिन्होंने खास तौर पर इनकी तहरीक अदम एतमाद के लिए बुनियाद बनाई थी। और अब फैसला मुस्लिम लीग नून से ज्यादा जो है जिन लोगों ने तहरीक अदम एतमाद पेश की थी, उनका फैसला होगा ना कि वो किसके ऊपर इत्तेफाक करते हैं। तो इसलिए अभी ये गैर यकीनी की सूरत हाल है और देखना होगा कि आने वाले चंद दिनों में जो वज़ीर आला का इंतखाब होता है उसमें उन लोगों को किस हद तक अकोमोडेट किया जाएगा जिन्होंने सनाउल्लाह ज़हरी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश करने का फैसला किया था।
सलमान आबिद साहब, जो सोशल मीडिया पर मुस्लिम लीग नवाज के कुछ लोग ये एजेंडा उठा रहे हैं, ये एतराज़ करेंगे इस्टेब्लिशमेंट की साजिश हुई है और इस्टेब्लिशमेंट ने कुछ ऐसा किया है कि नवाब सनाउल्लाह ज़हरी को घर जाना पड़ा है। आप इसमें कितनी सदाकत देखते हैं? देखिए ना, पहली बात ये है, अगर इस्टेब्लिशमेंट सनाउल्लाह ज़हरी के खिलाफ कुछ साजिश करती तो बहुत पहले कर देनी चाहिए थी। सिर्फ इलेक्शन से चंद महीने पहले साजिश का क्या तुक बनता है। दूसरी बात है कि एक चीज़ जहन में रखिए कि मुस्लिम लीग की जो हुकूमत थी वहाँ पे, उसमें सनाउल्लाह ज़हरी साहब जो है वो सारे अपने ग्रुप को मुतमईन नहीं कर सके, जिसकी वजह से उनको ये सारा सामना फेस करना पड़ा था। लेकिन अगर ये कोई कहता है कि इसमें इस्टेब्लिशमेंट अगर इसमें शामिल थी तो फिर खुलकर नाम लिया जाए, कौन लोग शामिल थे, किन लोगों ने ये तमाम ये जो खास तौर पर तरीके से पेश कराई, उनके नाम लिए जाए, उनको बताया जाए। ये हमारा एक वतीरा बन चुका है। हमारी जो नाकामी होती है हम उसमें इस्टेब्लिशमेंट को बुनियाद बनाकर जो है ना जवाब पेश करते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि बलूचिस्तान की क्राइसिस में अंदर इस्टेब्लिशमेंट उस तरह से शामिल है। और जहाँ तक सेनेट के इंतखाबात का ताल्लुक है, देर लोगों का ख्याल था कि सेनेट के इंतखाब को सबोताज किया जाएगा। मेरा ख्याल है कि अभी बलूचिस्तान की असम्बली की बुनियाद के ऊपर हम ये कहें कि सेनेट का इलेक्शन सबोताज हो गया, ये भी मुझे अभी कबल वक्त बात करती है। और अगर नया कायदे-ए-वान मुंतखब हो जाता है तो फिर इसका मतलब है सेनेट का इलेक्शन भी होगा। अलबत्ता अगर कायदे-ए-वान का इंतखाब में फड्डा पड़ जाता है और इस तरह इत्तफाक राय नहीं होता और बलूचिस्तान असम्बली डिजॉल्व हो जाती है, तो उस सूरत में फिर पहला इंडिकेशन हो सकता है कि जो सेनेट के लिए रुकावट बन सकता है। अब सनाउल्लाह ज़हरी साहब के जाने से इलेक्शन जो सेनेट के होने जा रहे हैं मार्च 2018 में, उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा आपके मुताबिक? नहीं, ज़हरी के जाने से तो कोई नहीं होगा, लेकिन अब सवाल ये है कि जो नया कायदे-ए-वान मुंतखब हो जाए और उस पर इत्तफाक हो जाए इन तमाम बाकी लोगों का जिन्होंने तहरीक एतमाद पेश की थी, तो फिर शायद सिचुएशन जो है वो स्मूथ हो जाएगी। लेकिन अगर इत्तफाक ना हो सका तो फिर सिचुएशन के अंदर एक नई पोजीशन निकलेगी जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगी बलूचिस्तान असम्बली के फ्यूचर के हवाले से। जी, बहुत शुक्रिया सलमान आबिद साहब। एक और इशू भी है जो ऐसा लगता है कि हुकूमत के लिए मजीद परेशानियां खड़ी कर देगा। 17 जनवरी को अल्लामा डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने 17 जनवरी से मुल्क गिर एहतजाज करने का फैसला किया है और उन्होंने इसके लिए एक्शन कमेटी भी तश्कील दे दी है। उन्होंने कहा है कि अब ना सिर्फ इस्तीफे इनसे मांगे जाएंगे बल्कि ज़बरदस्ती लिए जाएंगे, वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ से और वज़ीर कानून पंजाब राना सनाउल्लाह से। अब मुस्लिम लीग नवाज की क्या स्ट्रेटेजी होगी, आपको क्या लगता है? ये 17 जनवरी से जो मुल्क गिर एहतजाज शुरू होने जा रहा है, अब ये सिर्फ पहली बात तो ये कि ये सिर्फ अवामी तहरीक का एहतजाज नहीं है, इसमें पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें शामिल हो चुकी हैं, बशमूल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। इस वक्त 3 जमातें ऐसी हैं जिन्होंने अपने आप को ज़रा साइडलाइन किया हुआ। उसमें जो है नवाज शरीफ साहब की पार्टी शामिल है, JUI की शामिल है और अवामी नेशनल पार्टी की शामिल है। बाकी सारी जमातें जो है खासतौर पर पंजाब की सियासत में जो मुस्लिम लीग काफ, जमात इस्लामी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ नुमाया है। अब प्रॉब्लम यह है कि इस वक्त अपोजिशन जमातें जो है नवाज शरीफ साहब की नाहली के बाद टारगेट जो है वो शहबाज शरीफ को किए हुए हैं। उनका ख्याल ये है कि अगर हमें 2018 के इलेक्शन में PMLN का रास्ता रोकना है तो हमें शहबाज शरीफ को टारगेट करना पड़ेगा। इसलिए सानिया मॉडल टाउन को बुनियाद बनाया गया है और इसी को बुनियाद बना के शहबाज शरीफ के गिर्द भी घेरा तंग किया जाएगा। और ये राना सनाउल्लाह का इस्तीफा तो है, ये तो एक टोकन का इस्तीफा है। असल जो इस्तीफा है या असल जो रुकावट है वो बुनियादी तौर पर शहबाज शरीफ के सामने खड़ी की जा रही है। अब देखना ये होगा कि 17 तारीख के बाद जो एहतजाज होगा उसमें किस हद तक जो है ना पीपल्स पार्टी शामिल होती है और किस हद तक जो है PTI शामिल होती है। अगर ये लोग बहुत आगे तक गए तो फिर मुझे लगता है कि ये शहबाज शरीफ साहब के लिए मसला पैदा करेगा। बहुत शुक्रिया सलमान आबिद साहब, सीनियर तज्जियाकार और कॉलम नवीस हमारे प्रोग्राम में मौजूद थे और उनकी राय आपने जानी। वज़ीर आला बलूचिस्तान नवाब सनाउल्लाह ज़हरी के इस्तीफ़े और 17 जनवरी से शुरू होने वाली शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग नवाज के खिलाफ जो मुल्क की तहरीक है उस हवाले से अल्लामा डॉक्टर ताहिरुल कादरी तैयारी पकड़ चुके हैं और उन्होंने कहा है कि मुल्क भर में एक्शन कमेटियाँ तश्कील दे दी हैं और अब मुल्क गिर एहतजाज होगा। अब इस्तीफ़े मांगे जा रहे थे पहले, अब ज़बरदस्ती शहबाज शरीफ से और राना सनाउल्लाह से इस्तीफ़े लिए जाएंगे। और जिस तरह से आप गुफ्तगू सुन रहे थे कि उनके साथ और भी पार्टियां अब शामिल हो चुकी हैं। देखना ये है ये एहतजाज अब किस नौयत का होगा, पीपल्स पार्टी की इसमें क्या पार्टिसिपेशन होगी, दूसरी पार्टियाँ इसमें किस तरह से पार्टिसिपेट करेंगी और हुकूमत पंजाब और वफाकी हुकूमत को जो कि मुस्लिम लीग नवाज की उस पर किस तरह से ये असरअंदाज हो सकती हैं। इमरान खान की शादी का चर्चा रहा वीकेंड पर, सैटरडे, संडे और कल मंडे। आज इमरान खान साहब ने इस पर खामोशी तरकी है और कुछ उन्होंने अपने माइक्रो ब्लॉगिंग हैंडल ट्विटर पर कुछ ट्वीट्स किए हैं। ये ज़रा ट्वीट आप मुलाहिजा कीजिए इमरान खान ने क्या लिखा है अपने ट्विटर पर। उन्होंने 3-4 इकट्ठी ट्वीट्स किए हैं इमरान खान साहब ने और ये ज़रा आपने मुलाहिजा कीजिए। इमरान खान साहब का कहना है कि
आई हैव बीन वंडरिंग हैव आई लूटेड अ बैंक, मैं हैरत में मुब्तला हूँ कि क्या मैंने कोई बैंक लूट लिया है, और मनी लॉन्डर्ड इन नेशंस वेल्थ, और ऑर्डर्ड अ मॉडल टाउन लाइक किलिंग स्प्रे, और रिवील्ड स्टेट सीक्रेट्स टू इंडिया। आई हैव डन नन ऑफ दिस बट डिस्कवर्ड आई हैव कमिटेड बिगर क्राइम वांटिंग टू गेट मैरिड। इमरान खान का कहना है कि उन्होंने क्या जुर्म किए हैं, और जो इल्ज़ामात या जो कहते रहे कि वो मुस्लिम लीग नवाज़ इन बुरे कामों में मुलव्विस है, और उन्हें सबका हवाला देकर कहा कि क्या मैंने इनमें से कोई काम किया है, मैंने इनमें से कोई काम नहीं किया, मैंने सिर्फ शादी की ख्वाहिश जाहिर की है। उन्होंने आज खामोशी तर्क करते हुए मुस्लिम लीग नवाज़ के सदर नवाज शरीफ और जंग मीडिया ग्रुप के जो एग्जीक्यूटिव हैं उनको भी निशाना तनकीद बनाया, और कहा है कि मेरे और बुशरा मानिका जो उनकी मुबैना अब अहलियाँ हैं, और इमरान खान साहब ने सिर्फ ये कहा कि उन्होंने पेशकश की है, जबकि मीडिया हाउस का कहना है, जिस पर वो तनकीद कर रहे थे, कि इमरान खान साहब उनसे निकाह कर चुके हैं 1 जनवरी को। तो उन्होंने कहा कि मेरे और बुशरा मानिका के ख़िलाफ़ सिर्फ़ और सिर्फ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, मुझे बदनाम करने के लिए। मैंने कोई गुनाह नहीं किया, बल्कि शादी की पेशकश की है और शादी की ख्वाहिश जाहिर की है। क्या मुझे ये हक़ नहीं है? इमरान खान के इस कई दिनों बाद आने वाले इस मौक़िफ़ को सोशल मीडिया पर बड़ी तादाद में लोगों ने शेयर किया है और रीट्वीट किया है, और इमरान खान के जो चाहने वाले हैं उन्होंने इमरान खान को शाबाश दी है और उनको अपनी वेल विशेस भी दी हैं, जबकि तनकीद करने वाले इमरान खान पर कड़ी तनकीद कर रहे हैं कि ये कैसा आप नया पाकिस्तान बनाने जा रहे हैं। आज नवाज शरीफ साहब भी, ये भी खबर है कि नवाज शरीफ साहब आज एहतसाब अदालत में पेश हुए हैं, और एहतसाब अदालत में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने एक मरतबा फिर से अपने मुखालिफिन को और कुछ ऐसे लोगों को जिनका वो बराह रास्त नाम नहीं लेते मगर जीटी रोड रैली से लेकर अब तक उन पर इल्ज़ामात लगाते हैं, कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि मैंने जेलें काटी हैं, मैंने कुर्बानियाँ दी हैं जमहूरियत के लिए, मगर मुझे अभी भी तंग किया जा रहा है। अगर ऐसा ना हुआ तो मैं अपनी खामोशी तर्क कर दूंगा। वही जो तनकीद करते थे और वही जो नवाज शरीफ साहब के पास कुछ पॉइंट्स हैं, मुझे क्यों निकाला, मेरे खिलाफ साजिश हुई है, किन लोगों ने की है, मैं जानता हूँ, मैं नाम बता दूंगा, वही तकरीबन तमाम स्क्रिप्ट था जो आज उन्होंने एहतसाब अदालत के सामने पेश किया है। अलबत्ता मरियम नवाज शरीफ साहिबा, हसन नवाज और हुसैन नवाज की जो पेशी थी एहतसाब अदालत में वो कुछ अरसे के लिए मुलतवी हो गई है। ये थी आज की अहम स्टोरी जो हमने अपने प्रोग्राम में शामिल की हैं। नवाब सनाउल्लाह ज़हरी का इस्तीफ़ा, तहरीक अदम एतमाद के हवाले से अल्लामा डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी का मुल्कगीर एहतजाज, नवाज शरीफ साहब का अब जो उन्होंने एहतसाब अदालत के पेशी के बाद मौक़िफ़ अपनाया, और इमरान खान साहब ने जो खामोशी तरकी है। ये थी आज की अहम खबरें जो अपने प्रोग्राम में तफसीली डिस्कस की हैं। मज़ीद कोई अहम खबर आएगी तो आपकी खिदमत में ज़रूर हाजिर होंगी। आप विज़िट करते रहिए हमारी वेबसाइट www.urdupoint.com और प्रोग्राम न्यूज़ रूम से रुखशान मीर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।